भूपति मायादास पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। हम लोगों ने पाठ पढ़ा था, भूपति मायादास में क्या पढ़ा था कि एक राजा रहता है, वो इतना ज़्यादा कंजूस रहता है, लालची रहता है कि एक बार कोई मुनि उनके घर में आए, राजा के घर में महल में आए, तो उनसे पूछे कि उनका स्वागत सत्कार करने पर मुनि ने कहा कि कोई वर मांगो। तो उसने क्या वर मांगा कि ऐसा वर दीजिए कि मेरे स्पर्श करने मात्र से ही घर की सभी वस्तुएं स्वर्ण की हो जाए, यानी सोने की हो जाए। तो उसके कहने पे राजा को मुनि ने वैसे ही वर दिया जो उसकी इच्छा थी कि छूते ही सारी वस्तुएं स्वर्ण की हो जाए। और लालच में आकर के उन्होंने ये वर स्वीकार कर लिया। और राजा के जब वो छूटा घर की सारी चीज़ें, तो उसकी सब चीज़ें सोने की हो जाती। यहाँ तक कि उसको प्यास से व्याकुल रहा तो पानी नहीं पी सका। उसकी जो राजकुमारी थी पुत्री, उसको छू दिया तो वो भी सोने की हो गई। तो अंत में उसने ईश्वर से प्रार्थना की और बोला कि ऐसा करिए कि अपने वर को, जो हमने वर दिया है, उसको वापस ले लीजिए और हमें जैसे मैं था वैसे ही पहले जैसा हो जाओ। तो राजा के कहने पर उसने वर दिया और वापस मुनि बोले कि ऐसा है कि तुम जाओ, जो आसपास जितने भी जंगल, पेड़ पौधे, झाड़ सब जंगल है, वहाँ से बाहर में से तालाब से पानी लेके आओ और सब चीज़ों पे छिड़क दो, और छिड़कने से अपने प्राकृतिक रूप को धारण कर लेंगे। तो राजा ने वैसा ही किया। तो उसकी पुनः जो वस्तुएं जिस मूल रूप में, मूल अवस्था में अपने प्राप्त हो गई। बच्चों, हम लोग कहानी पढ़ लिए। अब हम लोग पाठ के अभ्यास के प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न देखिए, एक पद में उत्तर दें। एक पद में उत्तर दें। प्रश्न यहाँ हम पढ़ते हैं, भूपते किम नाम आसीत, राजा का क्या नाम था? भूपते किम नाम आसीत, राजा का क्या नाम था? तो मायादास। राजा का नाम मायादास था। कहा है मायादासस भवने कम आगच्छत, मायादास के भवन में, महल में कौन आया? तो कौन आया? मुनि। मुनि लिखेंगे। नेक्स्ट है पिपासया आतुरः जाता, कह पिपासया आतुरः जाता, कौन प्यास से व्याकुल था? प्यास से कौन आतुर था? तो प्यास से आतुर था भूपति, राजा। घ नृपा काम करणेन अस्पृशत्, राजा जो है क्या चीज को छुआ? क्या चीज को छुआ? तो पुष्प मंजरी, फूल के गुच्छे को छुआ। नेक्स्ट है मुनि अंगा, मुनि कस्य पुरत प्रत्यक्ष अभवत्, पुनः कैसे पुनः मुनि प्रकट हुए? तो क्या किया था? ईश्वर को प्रार्थना किया था, तो मुनि पुनः प्रकट हुए थे। तो राजा के सामने, किसके सामने प्रकट हुए थे? तो राजा ही पर। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। देखिए नेक्स्ट है पूर्ण वाक्य में उत्तर देना। तो प्रश्न है, भूपति मुनि किम वरम अयाचत, भूपति यानी राजा मुनि से कौन सा वर मांगे? कौन सा वर मांगे? भूपति अयाचत मया स्पृश्यमाना पदार्था सौवर्णा भवन्ति, राजा ने वर मांगा कि मुझे इससे स्पर्श करने मात्र से सभी चीजें क्या हो जाए? सोने की हो जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, वरम लब्धा मायादासः किम अकुरु, वरम लब्धा यानी लालच के वशीभूत होकर क्या किया? राजा ने क्या किया? तो वरम लब्धा मायादासः गृहे स्थितानि वस्तूनि अस्पृशत्, लालच में वो क्या किया? घर में जो सभी वस्तुएं थी उनको स्पर्श करने लगा कि सब सोने की हो जाएंगी। तो इससे क्या हुआ? खाने पीने की वस्तुएं भी सोने की हो गई, उसकी कन्या भी सोने की हो गई। तो इसलिए लालच में उसने सारी वस्तुओं को छूकर स्पर्श करने लगा, जिससे कि सभी स्वर्ण में परिवर्तित हो जाए। ग भूपति ना स्पृष्टा मंजरी की दसी जाता, तो भूपति स्पृष्टा मंजरी सुवर्णमयी जाता, भूपति मंजरी के फूलों को, गुच्छों को जब छुए तो कैसी हो गई? वो सोने की, वो भी सोने की हो गई। फिर है घ मायादासा मुनि प्रणम्य किम प्रार्थ्यत, मायादास जो है मुनि से क्या प्रार्थना किया? तो मुनि अकथ्यत,
उद्यानम आनिमेत जलेन सिक्तानि वस्तूनि पूर्वस्थावत् एव भविष्यति। मुनि ने क्या प्रार्थना किया कि जो मेरी जो भी वस्तुएं थी वह पुनः उसी अवस्था को प्राप्त हो। मुनि मायादासम किम उपायम अकथयत। मुनि मायादास से क्या उपाय कहा? क्या कहा कि मुनि अकथयत उद्यानात् आनीतेन जलेन सिक्तानि वस्तुनि पूर्वावस्थम एव भविष्यन्ति। क्या बोले मुनि अकथयत? मुनि ने क्या कहा कि उद्यान से क्या ले आइए? जल को ले आइए और सभी वस्तुओं पर छिड़किए, उससे क्या हो जाएगी? सभी वस्तुएं सोने की हो जाएंगी। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, देखिए रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। रेखांकित पद के आधार पर अंडरलाइन किया हुआ है, रेखांकित किया हुआ है। पहला क निपति तम मुनि सत्कारेण अतोष्यत। निपति तम उस मुनि को सत्कार करके संतुष्ट किया। ये हम आंसर बता रहे हैं कि राजा जो है उस मुनि को सत्कार करके स्वागत करके संतुष्ट किया। तो यहाँ पे देखिए सत्कारेण जो है रेखांकित शब्द है, उसी की जगह जो मैं बोल रही हूँ वो लिखेंगे केन। यहाँ पे केन है ना का, तो सत्कारेण की जगह लिखेंगे केन। तो निपति तम मुनि केन अतोष्यत। निपति तम मुनि केन अतोष्यत। ख मायादासः पुत्रीम अंके उपवेशयत स्म। मायादास पुत्री को क्या किया? गोदी में बैठाया। गोदी में बैठाया। तो आंसर में बता रहा है कि मायादास पुत्री को गोदी में बैठाया। तो हम क्या बोलेंगे? मायादास स काम अंके उपवेशयत। किसको गोदी में बैठाया? तो काम अंके काम। ठीक है, तो काम यहाँ हो जाएगा, पुत्री की जगह पर काम लिख देंगे। ग है मायादासी शोकेन उच्च व्यलपत। तो यहाँ शोक से क्या बोला? तो क्या किया? तो रोया ना। तो लिखेंगे मायादास केन। यहाँ पर ग में केन उच्च वलपत। घ उद्यानात् जलम आनेय। उद्यान से जल लाया। तो कस्मात जलम आनेय, कहाँ से किससे जल लाया? तो उद्यानात्। कस्मात यहाँ लिखेंगे, कस्मात जलम आनेय। नेक्स्ट मायादासस्य पुत्री कुसुम मंजीरम आदाय तत्रागता काम। मायादास की पुत्री कुसुम मंजीरी को लाई, लेकर वहां आए तो काम आदा है। फिर नेक्स्ट हम लोग फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर देखिए बुक में अपने, यहाँ पे सारे शब्द दिए हुए हैं। ऊपर में देखिए ब्लू कलर से शोकेन पूर्वावस्थायाम उद्यानात् राजकुमार पुरता अंतर्धाना सुवर्ण पिंड। ये सारे शब्द दिए गए हैं, इन्हीं को उचित जगह पर भरना है। तो पहला है सह मुनि अंतर्धान अभूत। वह मुनि अंतर्ध्यान हो गया, तो यहाँ अंतर्धान। ठीक, फिर है ख तेन स्पष्टम जलमग्न सुवर्ण पिंडम अभवत। उसके स्पष्ट करने से क्या हुआ? जल भी सुवर्ण पिंड में, सोने के पिंड में परिवर्तित हो गए। नेक्स्ट है ग मायादास शोकेन उच्चे अवदत। शोकेन उच्चे अवदत यानी शोक से जोर से रोया। शोकेन। घ मुनि निपटे प्रत्यक्ष अभवत। मुनि क्या हुआ? राजा के सामने पुरतः पुनः प्रत्यक्ष हुआ। पुरतः। अंग तेन जलेन सिक्तानि वस्तूनि पूर्वावस्था एव भविष्यन्ति। पूर्वावस्थायाम। ठीक है। च मायादास उद्यानात् जल मानयत। मायादास उद्यान से जल को लाया, तो उद्यानात् उद्यान से। छ राजकुमार्यपि
अपजीविता अभवत्, क्या हुआ, राजकुमारी भी जीवित हो गई। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है यथा निर्देश उत्तर दीजिए या निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। देखिए पहला है क, दृष्ट्वा इत्यत्र कह धातु कश्यप प्रत्यय, दृष्ट्वा इत्यत्र कह धातु कश्यप प्रत्यय, इसका क्या धातु है और क्या प्रत्यय है, तो देखिए दृश्य धातु और कत्वा प्रत्यय, ठीक है, दृश्य धातु और कत्वा प्रत्यय। ख है प्रसन्न इत्यत्रस्य किम विलोम पद, प्रसन्न का क्या होगा, देखिए 3 ऑप्शन दिए हैं, दुखी, खिन्न, अप्रसन्न, तो क्या होगा, प्रसन्न, प्रसन्न का अप्रसन्न। फिर ग देखिए प्रणम्य इति पदे कह प्रत्यय, प्रणम्य जो है यह पद जो है, ये शब्द जो है, इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो प्रणम्य, तो ल्यप प्रत्यय। फिर नेक्स्ट है शोकेन घ इत पदे का विभक्ति, शोकेन जो है ये पद है, इसमें कौन सी विभक्ति है, इसमें कौन सी विभक्ति, तृतीया विभक्ति। अंग उच्च इति पदस्य परिचयम किम अस्ति, उच्च जो है इसका पद परिचय पर क्या है, तो अव्यय है, इसका पद परिचय मतलब संज्ञा, लिंग, कारक, क्रिया क्या है, तो ये अव्यय है। कौन सा शब्द पूछा है, उच्च, जोर से ये अव्यय शब्द है। नेक्स्ट देखिए 6 क्वेश्चन, संधि कीजिए में सत्कारेण अतोष्यत्, सत्कारेण धन अतोष्यत्, तो संधि करना मतलब मिला के लिखना, दोनों को मिला के लिखेंगे, सत्कारेण तोष्यत्। नेक्स्ट है स्वस्ति अस्तु, स्वस्ति अस्तु, ध्यान दीजिए, स्वस्ति अस्तु। अभिष्टम, 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 ये लिखकर बड़ी, ठीक है। फिर तथा अस्तु यानी तथास्तु, अंग राजकुमारी अपि राजकुमार्यपि, ठीक। तो हम लोग 6 प्रश्न कर लिए। लास्ट का मूल निर्धारित मायादास भूपति भवन अपि केन प्रकारेण जीवनम तो किस प्रकार का जीवन व्यतीत करता था, तो वह दलिद्रवत जीवनम अपायत, दलिद्रवत जीवन व्यतीत करता था। कैसा जीवन, देखिए बच्चों, पहले आप इसको सारा देखिए, ये कॉपी में इसको नोट कर लेंगे अपनी बुक में, ये सारे क्वेश्चन के आंसर हैं। नेक्स्ट जो है हम लोग देखेंगे कौन सा, मूल्य आधारित प्रश्न है कि कैसा जीवन व्यतीत किया, तो दलिद्रवत, मूल्य आधारित प्रश्न का पहला है मूल्य आधारित प्रश्न, प्रश्न पहला क क्या था, दरिद्रवत जीवनम अयापयत, जीवन बिताया, कैसा जीवन बिताया। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूपते कृते किम महत्वपूर्ण, राजा के लिए क्या महत्वपूर्ण था, तो देखिए राजा के लिए क्या, भूपते कृते सुवर्णम, का क्या होगा, उसके लिए क्या महत्वपूर्ण था, सुवर्णम, स्वर्ण महत्वपूर्ण, राजा के लिए क्या महत्वपूर्ण था, तो भूपते कृते सुवर्णम महत्वपूर्णम अस्ति। अति लोभो किम न कर्तव्यो, क्योंकि अति लोभ करने से क्या है, अति लोभो न कर्तव्य, क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह अति लोभो क्या होता है, दुखस्य कारण, क्योंकि अत्यधिक लोभ करेंगे तो यह क्या होगा, दुख का कारण होगा। बच्चों हम लोग पाठ के सारे अभ्यास के प्रश्नों को देख लिए, ये सारे प्रश्न हम लोग ने सॉल्व किया, आप देखेंगे
इधर है, ये लिखा हुआ है। और सारे प्रश्न को आप अपने पहले शब्दार्थ लिखेंगे, फिर इसके बाद अभ्यास के जितने प्रश्न मैं करवाई हूँ 6 क्वेश्चन, सारे अभ्यास प्रश्न 1 2 3 4 6 और मूल आधारित प्रश्न लिख करके अपना कार्य पूर्ण करेंगे। बच्चों, हम लोगों का संस्कृत में पाठ कंप्लीट हो गया है। 10वीं पाठ तक हमारे हाफ ईयरली का पोर्शन है। हाफ ईयरली एग्जाम में भूपति माया दासा तक आएगा। आज हम लोग ये पाठ कंप्लीट कर लिए हैं और नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग जो विलोम पर्यायवाची या जो भी है रूप वगैरह हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे कि कैसे हम लोग को विलोम पर्यायवाची या वस्त्रों के नाम ये जो दिया हुआ है इसको हम लोग पढ़ेंगे। बच्चों, आप पाठ 10 भूपति माया दासा पाठ के शब्दार्थ सभी अभ्यास प्रश्नों को लिख करके कॉपी कंप्लीट कीजिए। धन्यवाद।